गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे हो? तो सभी को राधे राधे। और आज की अपना क्लास, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज कम्युनिटी की दुनिया में। और आज की अपनी एक नई यूनिट है जिसका नाम है डेमोग्राफी। क्या नाम है? डेमोग्राफी। आज की क्लास में अपन एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेमोग्राफी। तो इस क्लास में अपन डेमोग्राफी के बारे में नॉर्मल स्टडी करेंगे। तो डेमोग्राफी के बारे में अपन सबसे पहले देखते हैं कि डेमोग्राफी जो डेमोग्राफी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो डेमोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। डेमोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक तो आपका कौन सा? डेमोस प्लस ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है पीपुल। क्या मतलब होता है? पीपुल। और ग्राफी का मतलब हो गया टू स्टडी। क्या हो गया? टू स्टडी। डेमोस प्लस ग्राफी यानी कि डेमोस का मतलब हो गया पीपुल, डेमोस का मतलब हो गया पीपुल और ग्राफी का मतलब हो गया टू स्टडी, यानी कि पीपुल्स की स्टडी। डेमोग्राफी के अंदर आप क्या करते हो? जो पॉपुलेशन होती है उसकी स्टडी करते हो। जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो दैट टर्म डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि डेमोग्राफी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन की स्टडीज करते हैं। आपको डेमोग्राफी की डेफिनेशन में इतना ही लिखना है कि डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी जो है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। क्या है? डेमोग्राफी जो है वो आपकी पॉपुलेशन का अध्ययन करना होता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि जो डेमोग्राफी जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, जैसे डेमोग्राफी की डेफिनेशन यानी कि डेमोग्राफी की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या होती है उसको अपन पढ़े कि डेमोग्राफी की परिभाषा क्या होती है। तो डेमोग्राफी की जो परिभाषा होती है वो होती है कि डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है? जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, जो इंसानों की जो जनसंख्या होती है उसकी साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक यानी कि उसकी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी है। तो डेमोग्राफी क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका? किसका अध्ययन है? ह्यूमन पॉपुलेशन का। किसका? ह्यूमन पॉपुलेशन का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इट इज कंसर्न विद चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो आप क्या पढ़ते हो? चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि पहले इतनी एरिया के अंदर पॉपुलेशन आ रही थी, अब इतना एरिया हो गया पॉपुलेशन का, यानी कि ये जो चेंज हुआ है। एक तो अपन ये पढ़ते हैं कि जो पॉपुलेशन थी उसकी साइज में क्या चेंजेज हो गया। पॉपुलेशन की साइज में क्या चेंजेज हो गया, एक तो अपन ये चेंजेज पढ़ते हैं डेमोग्राफी के अंदर। दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं कि इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि कंपोजिशन के अंदर क्या आते हैं? मेल हो गया, फीमेल हो गए, बच्चे हो गए, ये सब क्या है? कंपोजिशन के अंदर आते हैं। यानी कि इस पॉपुलेशन के अंदर कितने मेल है, कितनी फीमेल है, कितने बच्चे हैं, ये सब इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। अपन बोलते हैं ना, अपन किसी चीज के पीछे लिखा हुआ देखते हैं ना कि इसका कंपोजिशन ये है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, फैट इतना है, यानी कि इसके अंदर
है क्या क्या। उसके बाद में अपन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस की, यानी कि ये कितनी दूर में विस्तारित है, कितनी दूर में फैली हुई है। तो डेमोग्राफी के अंदर क्या देखते हैं अपन, एक तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी, क्या पढ़ रहे हैं उसके बाद में अपन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी की जो डेमोग्राफी होती है उसके ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो डेमोग्राफी होती है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। भाई डेमोग्राफी के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, द साइंटिस्ट नेचर ऑफ डेमोग्राफी प्रूव द फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेमोग्राफी के 4 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। कितने ऑब्जेक्टिव बताए हैं उन्होंने, 4 तरह के ऑब्जेक्टिव बताए हैं। 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बताए हैं भाई, एक तो उन्होंने बताया है कि टू अचीव नॉलेज अबाउट द साइज, कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक तो क्या बताया है इन्होंने, ऐसे बोला है कि एक तो जो आपकी डेमोग्राफी होता है उसका ये उद्देश्य होता है कि नॉलेज अचीव करना, किसके बारे में, साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसके बारे में, साइज ऑफ पॉपुलेशन और कंपोजिशन के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये किस तरह से फैली हुई है। तो एक तो किसके बारे में अध्ययन करना, साइज के बारे में अध्ययन करना, और कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करना, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन करना। एक तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन आर गिवन स्पेशल अटेंशन, कि 3 तरह के एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से होते हैं वो, चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक तो आपके होता है चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, की जो पॉपुलेशन है उसकी साइज में क्या चेंज हुआ है, उसकी साइज में क्या बदलाव आया है। पहले पॉपुलेशन इतनी थी, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज और सेक्स ग्रुप, कि जो पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर कैसी है, कि इसके अंदर ज्यादा मेल ही मेल रह रहे हैं या फिर ज्यादा फीमेल ही फीमेल रह रही है, या फिर कौन सी एज ग्रुप के इसके अंदर रह रहे हैं। उसके बाद में आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और टेरिटरी, यानी कि एक अपन क्या देखते हैं, पॉपुलेशन का जो जियोग्राफिक यानी कि कैसे फैली हुई है वो देखते हैं अपन। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन अलग लिख लेते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य अपना क्या होता है, सबसे पहला उद्देश्य अपना होता है टू अचीव नॉलेज। अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसके बारे में, साइज ऑफ पॉपुलेशन, किसके बारे में, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में, और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किस किस चीज के बारे में अपन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, एक तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन थी वो 150 की है, अब पॉपुलेशन 200 की हो चुकी है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन की साइज बढ़ गई है। तो एक तो आप किसका अध्ययन करते हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन का अध्ययन अपन इसके अंदर करते हैं। तो डेमोग्राफी का एक उद्देश्य तो क्या होता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन का अध्ययन करना, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है उसकी साइज को देखना। दूसरा क्या होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है इसके अंदर मेल कितने हैं, इसके अंदर फीमेल कितनी है, इसके अंदर बच्चे कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, और इसके अंदर जैसे 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, 60 साल के कितने बच्चे क्या होंगे, 60 साल के कितने बूढ़े हैं, ये सब अपन क्या देखते हैं, इसके कंपोजिशन में देखते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये पहले इतनी दूर में फैली हुई थी, अब ये इतनी दूर में फैल चुकी है। तो एक तो
तो इसका उद्देश्य ये होता है, बोलो देखिए साथ में क्या होता है, बोलो, अरे आप बोलो प्लीज, साथ बोलो ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक तो आपका होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में अपन ने देखा था कि क्या देखते हैं, एक तो ये साइज में चेंज देखते हैं और एक ये पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर में चेंज देखते हैं। क्या पढ़ा था उसके बाद में कि एक तो ये क्या करते हैं, साइज में चेंज देखते हैं और दूसरा क्या करते हैं, ये एज ग्रुप, कौन कौन सी एज ग्रुप के कितने व्यक्ति हैं और कौन सा सेक्स के कितने व्यक्ति हैं, मेल एंड फीमेल को देखते हैं। और उसके बाद में एक ये क्या देखते हैं, ज्योग्राफिकल, यानी कि जैसे इसका जो ज्योग्राफिकल जैसे नक्शा क्या है। तो जो डेमोग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डेमोग्राफी में अपन ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। ये आपके क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था कि डेमोग्राफी क्या होता है। मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, डेमोस प्लस पीपुल। डेमोस का मतलब होता है पीपुल और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या, टू स्टडी। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन जो है वो करते हैं आपके पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं डेमोग्राफी में। कैसे, एक आपके होता है डेमोग्राफी की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, डेमोग्राफी किसको बोलते हो, डेमोग्राफी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या है, जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक अध्ययन है। उसके बाद में एक आपके क्या आता है, इट इज कंसेप्ट। इसके अंदर क्या क्या देखते हैं अपन की, साइज में क्या चेंज हुआ है, कंपोजिशन में क्या चेंज हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज हुआ है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, अपन ने इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डेमोग्राफी में एक तो अपन क्या नॉलेज लेते हैं, किसके बारे में, साइज के बारे में, पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लेते हैं। और इसके तीन अटेंशन मैन होते हैं, कौन कौन से, एक अपन देखते हैं कि साइज में क्या चेंज हुआ है, दूसरा अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो एज ग्रुप, कौन कौन सी एज ग्रुप के रह रहे हैं, कौन कौन से मेल रह रहे हैं या फिर फीमेल रह रहे हैं। और अपन क्या देखते हैं, इसकी जो अपन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये कहाँ कहाँ कितने एरिया में फैला हुआ है। तो आज की क्लास में अपन जो अपनी डेमोग्राफी है उसके अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन एक टॉपिक और देख लेते हैं आज की क्लास में। ये छोटा टॉपिक ही था, तो दूसरा टॉपिक अपन देख रहे हैं कि तो आज की क्लास में एक अपन टॉपिक और देख लेते हैं जिसका नाम है डेमोग्राफी साइकिल। क्या नाम है, डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है। डेमोग्राफी साइकिल के अंदर अपन देखते हैं ये डेमोग्राफी साइकिल टॉपिक आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे एग्जाम के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। जो डेमोग्राफिक की जो साइकिल यानी कि एक डेमोग्राफिक चक्कर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो आपके पता है डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफिक साइकिल एंड स्टेज, डेमोग्राफिक जो साइकिल होती है, डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेज आती है, ये स्टेज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्या, कौन कितनी स्टेज आती है डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर, 5 स्टेज आती है डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर। कौन कौन सी आती है,
हाई स्टेशनरी स्टेज, कौन सी? हाई, सबसे पहले बोलो कौन सी आती है? हाई स्टेशनरी स्टेज। उसके बाद में अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, क्या? अर्ली एक्सपेंशन स्टेज और लेट एक्सपेंशन स्टेज और लो स्टेशनरी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। सबसे पहली कौन सी है? एक तो हाई स्टेशनरी स्टेज, कौन सी है? हाई स्टेशनरी स्टेज। दूसरी क्या है? अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, क्या है? अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। तीसरी क्या है? लेट एक्सपेंशन स्टेज। और उसके बाद में लो स्टेशनरी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। कौन सी है? लो स्टेशनरी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। आपके जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज के टाइम में कौन सी स्टेज में चल रही है, कि एट प्रेजेंट ये जो आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है, जैसे की हो गई, पीजीआई की हो गई, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया जो है वो वर्तमान में इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया है वो कौन सी स्टेज में चल रहा है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी स्टेज में चल रहा है इंडिया जो है वो फिलहाल आपके जो है वो लेट एक्सपेंशन स्टेज में चल रहा है। कौन सी स्टेज में चल रहा है? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज यानी कि प्रेजेंट टाइम में लेट एक्सपेंशन स्टेज के अंदर चल रही है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे ये स्टेज के बारे में और पूछ लेंगे इंडिया कौन सी में चल रही है, तो बोलो बोलो देखिए कौन सी में चल रही है? लेट एक्सपेंशन स्टेज। इंडिया कौन सी स्टेज में चल रही है? बोलो फटाफट, कौन सी स्टेज में चल रही है? बोलो देखिए, लेट एक्सपेंशन स्टेज, लेट एक्सपेंशन स्टेज में चल रही है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कौन सी स्टेज है? हाई स्टेशनरी स्टेज। कौन सी स्टेज देख रहे हैं अपन? हाई स्टेशनरी स्टेज। क्या देख रहे हैं अपन? हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज क्या होती है? इसके अंदर हाई बर्थ रेट हाई है, मतलब क्या है? हाई है। इसके अंदर सब कुछ क्या होंगे? हाई होंगे। क्या है ये? हाई है। हाई है, क्या है? हाई तो बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, कि बर्थ रेट भी ज्यादा है यानी कि जो जन्म दर है वो भी ज्यादा है और जो मृत्यु दर है वो भी क्या है? ज्यादा है। यानी कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, सब कुछ जन्म भी ज्यादा रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं। हाई डेथ रेट है और हाई बर्थ रेट है, दोनों ही हाई स्टेशनरी स्टेज में दोनों ही हाई है। ठीक है, कैसे? In this stage, there is no change in size of population due to high birth rate and high death rate with nullify each other effect. इसका मतलब क्या है? ये ऐसे बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन साइज। जो पॉपुलेशन की साइज थी 150 थी, वो 150 के 150 ही रहेंगे। अब आप ये बोल रहा है कि देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो साइज है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, 150 के 150 ही रहेंगे। पहले 150 थे तो अब भी 150 ही रहेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट के कारण ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। जैसे सपोज करो भाई, आप चलो अब ये सोचोगे कि यार बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन की साइज चेंज कैसे नहीं होगी? बर्थ रेट ज्यादा है तो क्या हुआ? डेथ रेट भी तो ज्यादा है। आप ये सोचने लग जाओ कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता, हाई बर्थ रेट है, बहुत ज्यादा बर्थ रेट हो रही है। भाई बर्थ रेट हाई है तो पॉपुलेशन तो चेंज होगी, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। हाँ आपकी बात सही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी तो रहे हैं। भाई बर्थ रेट हाई है तो डेथ रेट भी तो हाई है। भाई जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी तो रहे हैं। जन्म इतने लिए, मर गए इतने, हो गए बराबर, मतलब पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की संख्या को क्या है? यानी कि नलिफाई कर देते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, 150 के 150 ही रहेंगे। 1920 तक जो अपनी इंडिया की पॉपुलेशन थी
1920 तक वो इसी स्टेज के अंदर थी, ठीक है। तो हाई डेथ इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे 150 के अंदर सपोज मान के चलो, अगर आपके 150 के अंदर अगर आपके 10 जन्म हो रहे हैं, ठीक है, 10 जन्म हो रहे हैं, 10 बर्थ हो रहे हैं, तो आप ये मान के आप ये सोचोगे कि यार पॉपुलेशन तो 160 हो गई, मतलब हाई बर्थ रेट है भाई, 10 जन्म हो रहे हैं तो पॉपुलेशन तो 160 हो गई, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ गई। अरे रुको, बर्थ रेट हाई है भाई, 10 जन्मे तो 10 मर भी गए इधर, तो 10 की डेथ भी हो गई, तो ये भी तो इनसे क्रॉस हो जाएंगे, तो बच्चे तो कितने के कितने, 150 के 150। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगला अपन पढ़ते हैं क्या, आपकी अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। क्या, अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, कौन सी स्टेज पढ़ रहे हो, अर्ली अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, कौन सी स्टेज है बोलो, अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। भाई इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज देयर इज सम पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन क्या होती है, कुछ इंक्रीज होती है, बिकॉज डेथ रेट बिगन्स टू डिक्रीज बट बर्थ रेट रिमेन्स द सेम। अब क्या हुआ कि जो आपकी डेथ रेट, सॉरी, पॉपुलेशन, अर्ली, अर्ली का मतलब क्या हो गई, शुरुआत में, एक्सपेंशन, अर्ली का मतलब क्या होती है आपके जैसे शुरुआत, एक्सपेंशन का मतलब आप किसको बोलते हो, विस्तार को बोलते हो, किसको बोलते हो आप, विस्तार को बोलते हो, अर्ली एक्सपेंशन। शुरुआत में विस्तार हुआ था, कैसे विस्तार हुआ था, क्या है, अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। कैसे होगा कि इसके अंदर सम पॉपुलेशन इंक्रीज, कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्यों, कुछ बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि बर्थ रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भाई बर्थ रेट पहले बढ़ रही थी ना उसके अंदर, वैसी की वैसी बर्थ रेट चली आ रही है, बर्थ रेट तो आपकी लगातार बढ़ी आ रही है, लेकिन बर्थ रेट के साथ ऐसे थोड़ी है कि भाई लोग रोज के रोज लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, नहीं। जैसे धीरे धीरे क्या है आपकी जो मेडिकल सुविधाओं में क्या है बढ़ोतरी होने लगी, मेडिकल सुविधाएं बढ़ने लगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस होने लगी बीमारी के बारे में, तो क्या है धीरे धीरे फैसिलिटीज बढ़ने लगी, तो क्या है डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लग गई। तो अब क्या है, बर्थ रेट तो बढ़ रही है और डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या है अब ये एक दूसरे को नलिफाई नहीं करेंगे, अब क्या होगी, पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और क्या है, द इंडिया पॉपुलेशन वाज इन दिस स्टेज फ्रॉम 1900, ये 1921 से 1950 तक इंडिया इस स्टेज में थी। इस स्टेज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपकी बर्थ रेट तो वैसी की वैसी बढ़ रही है, और जो डेथ रेट है आपकी वो क्या होना है, स्टार्ट टू डिक्रीज, वो क्या कम होना शुरू हो गई डेथ रेट, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं होने लग गई। अब अगर बर्थ रेट बढ़ रही है तो अपन ने अपना एग्जाम्पल क्या था, जैसे अपना एग्जाम्पल था 150 की पॉपुलेशन है, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ रही है तो मानो कि 160 की पॉपुलेशन हो गई। अब उसके अंदर क्या हो रहा था, जितने जन्म ले रहे थे उतने मर रहे थे, तो वो पॉपुलेशन सेम रह रही थी। इसके अंदर अब डेथ रेट भी कम होना चालू हो गई, तो इसके अंदर डेथ रेट भी कम होना चालू हो गई। तो क्या है, डेथ रेट कम होगी तो सपोज मान के चलो अगर दो उस टाइम 10 डेथ रेट हो रही थी ना, तो यहाँ पे मान के चलो 5 ही डेथ रेट रहेगी। कितनी डेथ रेट रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, डेथ रेट जो है वो आपकी 5 ही रहेगी। अगर वहां पे 10 थी तो यहाँ पे 5 ही रहेगी, 5 ही रहेगी, तो क्या होगा, ये 155 हो जाएंगे। 150 से तो बढ़े ना, 155 हो गए, लेकिन क्या है बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़े, 160 होने चाहिए थे लेकिन 155 हो गई, पॉपुलेशन तो बढ़ ही गई। उसके बाद में आपके आता है लेट एक्सपेंशन स्टेज, कौन सी, लेट एक्सपेंशन स्टेज, कौन सी आती है, लेट एक्सपेंशन। लेट का मतलब आपको पता है सबको, मतलब देर से, तो क्या है, लेट एक्सपेंशन स्टेज कौन सी है, लेट एक्सपेंशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट बिगन्स टू डिक्लाइन। अब क्या हो गई,
बर्थ रेट जो है वो क्या होना चालू हो गई, कम होना चालू हो गई, ठीक है। एंड डेथ रेट फर्दर डिक्रीज, और क्या है, डेथ रेट भी आपके क्या हो रही है, और ज्यादा डिक्रीज होने लग गई। और मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, शायद ये पीजीआई के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ की एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आपका ये क्वेश्चन तो सॉरी, मैं आपके कंपटीशन एग्जाम की बात कर रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार जोर लगा लगा के बता दिया ये बात कि इंडिया आज के दिन कौन सी स्टेज में चल रही है। आपका जवाब होगा लेट एक्सपेंशन स्टेज। लेट एक्सपेंशन स्टेज के अंदर इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन, बोलो कौन सी स्टेज में चल रही है, अरे बोलो फटाफट, कौन सी में चल रही है, लेट एक्सपेंशन स्टेज। इंडिया जो है वो आपकी लेट एक्सपेंशन में चल रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आ गया, हाँ, इंडिया का भारत देश लेट एक्सपेंशन में चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट भी डिक्रीज होने लग गई और डेथ रेट भी डिक्रीज होने लग गई, यानी कि पॉपुलेशन क्या है, कम होने लग गई। कैसे, उस एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कि जैसे 150 की पॉपुलेशन थी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बर्थ रेट अब कम होना चालू हो गई है भाई। तो जैसे 150 से क्या है पॉपुलेशन, उधर क्या थी बर्थ रेट, जैसे अपन क्या मान रहे थे, 10 मान रहे थे, यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी क्या हुई है, कम होना चालू हुई है। बर्थ रेट भी कम होना चालू हुई है, कैसे, आप सबको पता है, जैसे धीरे धीरे अभी क्या आया है कि डेम तो ये जैसे धीरे धीरे लोग अवेयर होने लग गए, फैमिली प्लानिंग को अपनाने लग गए, लोग ऐसे सोचने लग गए कि भाई छोटी फैमिली, छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, परिवार के अंदर ज्यादा ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं फिलहाल। अब जैसे एक नारा हम दो हमारे दो, ये सब होने लग गया, लोगों ने फैमिली प्लानिंग अपनाने लग गए लोग, तो धीरे धीरे क्या है, अपनी पॉपुलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो गई। कम कैसे होना स्टार्ट हो गई, जैसे लोग अवेयर हो गए, तो एक तो बर्थ रेट इसलिए डिक्रीज हो गई, पहले किसी के 8-8 10-10 बच्चे हुआ करते थे, आजकल जैसे 2-3 लास्ट होते हैं। तो एक तो बर्थ रेट डिक्रीज होने लग गई, एक क्या डेथ रेट भी डिक्रीज होने लग गई, भाई मेडिकल सुविधाएं तो वैसे की वैसे ही बढ़ रही है। तो जैसे 150 के अभी 155 हो रहे हैं, ठीक है, तो 155 हो रहे हैं, ये इतनी बर्थ रेट है। अब डेथ रेट भी क्या है, जैसे 155 से पहले जैसे अपन ने मानी थी कि जैसे, अब मेरे को याद नहीं है इतना कितनी मानी थी, तो लेकिन जैसे मान के चलो उधर अपन 10 डेथ रेट मान रहे थे, तो इधर 155 में से क्या होंगी, अगर 3 डेथ रेट है, अगर 3 डेथ रेट है, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 152 की पॉपुलेशन हो जाएगी। अब मेन जो पॉपुलेशन बचेगी वो 152 की बचेगी। भाई 150 से तो बढ़ रही है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, 152 तो हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बर्थ रेट डिक्रीज हो गई है, बर्थ रेट भी कम होना चालू हो रही है। पहले 10-10 की बर्थ रेट अपन मान रहे थे, अब अपन 5 की मान रहे हैं, तो 155 पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं। डेथ रेट भी कम होना चालू हुई है, जैसे पहले की तुलना में अगर 3 डेथ रेट ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 152 की अभी मैन पॉपुलेशन बच जाएगी। भाई पॉपुलेशन तो ऐसे तो नहीं है कम हुई है, 150 की 150 की 150 भी नहीं हुई है, 150 की 140 भी नहीं हुई है, लेकिन क्या हो गई है, 152 हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ तो गई है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। क्या, लो स्टेशनरी स्टेज, अरे बोलो कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में लो स्टेशनरी स्टेज, बोलो फटाफट। लो स्टेशनरी स्टेज के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेज both birth rate and death rate are low and neglect the effect of each other on population changes। यानी कि क्या है
जैसे अपन ने शुरू शुरू में पढ़ा था ना, वैसे का वैसे ही हो रहा है। बर्थ रेट उधर तो क्या थी, बर्थ रेट भी बढ़ रही थी, डेथ रेट भी बढ़ रही थी, तो एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। इधर क्या हो रहा है कि जो बर्थ रेट है आपकी और जो डेथ रेट है वो दोनों ही कम होना चालू हो गई। जन्म भी कम ले रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, यानी कि बर्थ रेट भी कम है आपकी और डेथ रेट भी कम है। क्या हो गया, बर्थ रेट भी कम है और क्या है आपकी डेथ रेट भी कम है, यानी कि दोनों की दोनों क्या है आपकी कम है। तो क्या है, ये भी एक दूसरे के प्रभाव को पूरा सॉरी खत्म कर देते हैं। स्वीडन एंड जो डेनमार्क है उसके अंदर फिलहाल ये स्टेज चल रही है। बर्थ रेट और डेथ रेट डिक्रीज होने से क्या होगा, क्या कौन सी स्टेज होगी, लो स्टेशनरी स्टेज। इसके अंदर भी पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता है। कौन सी स्टेज में पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता है, एक तो आपकी पहली स्टेज में नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता, एक आपकी चौथी स्टेज में भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दो स्टेज में पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कैसे, जैसे बर्थ रेट भी डिक्रीज है, डेथ रेट भी डिक्रीज है। अब क्या है, जैसे 150 की पॉपुलेशन, ठीक है, 150 की पॉपुलेशन थी, पहले अपन बर्थ रेट 10 मान रहे थे, उसके बाद में अपन ने 5 मानना स्टार्ट किया बर्थ रेट। अब इधर क्या है, बर्थ रेट डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो बर्थ रेट कितनी रह जाएगी, जैसे मान के चलो अब आपकी बर्थ रेट जैसे 3 पैदा, जैसे मान के चलो 3 ही बर्थ रेट है तो 153 बर्थ रेट रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आपकी डेथ रेट भी कम हो रही है। क्या हो रही है, डेथ रेट भी कम हो रही है। तो डेथ रेट कम होने का मतलब कि मर भी कम रहे हैं, कम मर रहे हैं, तो जैसे 3 ही डेथ रेट रहेगी आपकी, अगर 3 ही डेथ रेट रहेगी तो क्या क्या हो जाएगा, 153 थे और 153 से अगर 3 डेथ रेट, ये 3 खत्म हो जाएंगे तो क्या 150 के 150 रह जाएंगे, यानी कि क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, पॉपुलेशन वहां की वही रही। उसके बाद में सबसे लास्ट की अपनी स्टेज है वो है डिक्लाइंग स्टेज। कौन सी, डिक्लाइंग स्टेज। कौन सी स्टेज है, डिक्लाइंग स्टेज। डिक्लाइंग स्टेज क्या है, इन दिस स्टेज द बर्थ रेट इज लोअर देन द बर्थ रेट। अब क्या हो गया है कि जो बर्थ रेट है आपकी वो कम हो गई है, वो बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा कम हो गई है। अरे रुक, कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, ये बोल रही है भाई मैं डेथ रेट से कम होगी, डेथ रेट भी कम हो रही है, बर्थ रेट भी कम हो रही है, लेकिन क्या है, डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट की बजाय थोड़ा, यानी कि सॉरी मान के चलो बर्थ रेट कम होती 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 बहुत कम हो गई है बर्थ रेट, और डेथ रेट भी क्या हो गई है आपकी, कम हो गई है। उधर बर्थ रेट भी कम हो रही थी और डेथ रेट भी कम हो रही थी। ठीक है, इधर क्या है, बर्थ रेट ने तो बहुत कम होना चालू कर दिया और डेथ रेट भी वैसे की वैसी कम हो रही है। देयर इज नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब क्या हो जाएगा, अरे भाई बर्थ रेट, अरे तुम इतने 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 कम पैदा होने लग गए तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। भाई डेथ रेट चलो सेम सेम था तब तो ठीक था, पॉपुलेशन जितनी थी उतनी तो रह रही थी, अब तुम इतने इतने कम होना चालू हो जाओगे तो पॉपुलेशन तो नेगेटिव में ही जाने लग जाएगी। तो क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो नेगेटिव ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन माइनस में चली जाती है पॉपुलेशन की ग्रोथ। ये जर्मनी के अंदर फिलहाल ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर 150 की पॉपुलेशन थी उसके अंदर बर्थ रेट अब बहुत कम होना चालू हो गई है, तो बर्थ रेट कितनी रही, 151 रही, अगर एक बर्थ रेट रहा। अब डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है, तो डेथ रेट डिक्रीज हो रही है, अगर मान के चलो डेथ रेट 2 कम हो गई, तो अगर 191 से 2 चले गए तो ये तो 149 ही बच गए, तो पॉपुलेशन कम हो गई ना, यानी कि पॉपुलेशन कम होने की कगार पे जाने लग गई। ये एक साइकिल है, ये ऐसा का ऐसा चलता जाता है।
जैसे सपोज दे, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे आपकी सबसे पहली स्टेज, सब अपन ने क्या पढ़ी थी, सबसे पहली स्टेज पढ़ी थी। कौन सी स्टेज? सबसे पहली स्टेज पढ़ी थी। सबसे पहली स्टेज में क्या था, आपकी बर्थ रेट भी ज्यादा थी। क्या थी? बर्थ रेट भी ज्यादा थी। और यहाँ से लिख देती हूँ, सबसे पहली स्टेज में क्या थी, आपकी बर्थ रेट भी ज्यादा थी। और क्या थी, आपकी डेथ रेट भी ज्यादा थी। तो इसमें क्या था, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था भाई, जितने पैदा हो रहे थे उतने के उतने क्या हो रहे थे, खत्म भी हो रहे थे। तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं था। बाद में क्या हुआ कि जो आपकी बर्थ रेट जो है वो थोड़ा क्या है, कम होना चालू हुई। और जो डेथ रेट है, सॉरी, बाद में क्या है, बर्थ रेट तो वैसी की वैसी थी, और डेथ रेट आपके क्या थी, थोड़ा कम होना चालू हुई। उसके बाद में क्या थी, आपके बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई। ये आपके चौथी फेज के अंदर था, सॉरी, ये फोर्थ फेज के अंदर था। और सेकंड फेज में था, बर्थ रेट इंक्रीज हो रही थी और डेथ रेट जो है वो आपकी, बर्थ रेट तो इंक्रीज थी ही और डेथ रेट क्या है, थोड़ी डिक्रीज होना चालू हो गई। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या आया था, थर्ड स्टेज में ये था कि बर्थ रेट है, अब यहाँ तो ये बढ़ना चालू हो गई है, बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट कम हो गई। थर्ड स्टेज में क्या था, आपकी बर्थ रेट भी कम होना चालू हो गई थी, कम होना चालू हो गई थी, और डेथ रेट भी क्या थी, कम हो रही थी। और लास्ट की फिफ्थ स्टेज में आपके था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत कम होने, यानी कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तुलना में बहुत कम होने लग गई थी। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, डेमोग्राफिक साइकिल। क्या पढ़ा है, डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल में अपन ने क्या देखा है कि डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेज होती है। कौन, कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। अरे बोलो फटाफट, अब बोलो आप साथ में, अब मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलो, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आपको याद है। बोलो आप, सबसे पहली क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज। क्या? हाई स्टेशनरी स्टेज। उसके बाद में अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। क्या? अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। और उसके बाद में लेट एक्सपेंशन स्टेज। उसके बाद में लो स्टेशनरी स्टेज, और लास्ट में डिक्लाइन स्टेज। हाई स्टेशनरी में हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद में आपके क्या है, अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। अर्ली एक्सपेंशन स्टेज में क्या होता है आपके, कि इस स्टेज के अंदर कुछ पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है डेथ रेट है वो कम होना चालू हो गई है, और बर्थ रेट वैसी की वैसी है। क्या है, बर्थ रेट तो जैसी थी वैसी की वैसी है, डेथ रेट कम होना चालू हो गई है, तो पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ेगी इसके अंदर। उसके बाद में आपके है लेट एक्सपेंशन स्टेज। क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ आपको, इससे आता है क्वेश्चन की इंडिया कौन सी में चल रही है, तो लेट एक्सपेंशन स्टेज। इसमें क्या था कि बर्थ रेट जो है वो कम होना चालू हो गई है, फिलहाल आज के दिन बर्थ रेट कम होना चालू हो गई, और डेथ रेट भी क्या है, कम होने लग गई। फोर्थ में अपन ने पढ़ा था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाती है, बर्थ रेट भी कम होने लग जाएगी, डेथ रेट भी कम होने लग जाएगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन सेम की सेम रहेगी। कौन सी थी, लो स्टेशनरी स्टेज। सबसे लास्ट में था डिक्लाइंग स्टेज। डिक्लाइंग स्टेज में क्या था कि इसके अंदर जो बर्थ रेट थी वो लो थी, किससे,
अरे बर्थ रेट बहुत लो 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 होते लो हो गई है, और डेथ रेट भी क्या है, लो, सॉरी, डेथ रेट की बजाय बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसलिए पॉपुलेशन के अंदर आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि पॉपुलेशन के अंदर नेगेटिव ग्रोथ कौन सी स्टेज में होगी, तो डिक्लाइंग स्टेज में नेगेटिव ग्रोथ जो है वो आपकी डिक्लाइंग स्टेज में होगी। सबसे लास्ट वाली स्टेज में कौन सी ग्रोथ होगी, नेगेटिव ग्रोथ होगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे।